आज हम अपना नया मेथड स्टार्ट करने वाले हैं जो होगा प्राइम कॉस्ट मेथड। तो सब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्राइम कॉस्ट मेथड को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि प्राइम कॉस्ट क्या होती है। प्राइम कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसमें हम डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर दोनों कॉस्ट को जब हम ले लेते हैं तो जो एग्रीगेट टोटल कॉस्ट हमारे पास निकल के आती है उसको बोलते हैं हम प्राइम कॉस्ट। अब यहाँ पे हम ओवरहेड्स का जो एब्जॉर्प्शन करेंगे वो करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट, यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड्स को, यानी जो भी ओवरहेड्स होंगे उनको हम प्राइम कॉस्ट का जो भी टोटल प्राइम कॉस्ट होगी उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, उसका एब्जॉर्प्शन करेंगे। देखिए कैसे। अ, ये फैक्ट्री ओवरहेड का रेट निकालने का हमारे पास फॉर्मूला गिवन है कि फैक्ट्री ओवरहेड रेट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं। कह रहा है प्राइम कॉस्ट इज द एग्रीगेट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। जैसा कि मैंने बताया है, प्राइम कॉस्ट एक डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को जब हम ऐड कर लेते हैं तो टोटल कॉस्ट जो हमारे पास निकल के आती है वो प्राइम कॉस्ट होती है। इफ द ओवरहेड्स ऑफ अ डिपार्टमेंट आर डिवाइडेड बाय प्राइम कॉस्ट ऑफ दैट डिपार्टमेंट वी गेट द ओवरहेड रेट। कह रहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स को अगर हम प्राइम कॉस्ट से डिवाइड कर दें तो वो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड का रेट निकल के आता है। इट इज़ अ वेरी सिंपल मेथड और उसका ये नीचे फॉर्मूला गिवन है कि जब आप फैक्ट्री ओवरहेड्स को प्राइम कॉस्ट से डिवाइड कर देते हैं तो ये निकल के आता है हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड का रेट। अब इसके लिए फिर से वही एक एग्जाम्पल देखते हैं और उससे समझते हैं। देखिए यहाँ पर गिवन है कि द मटेरियल वैल्यू इज ₹10,000। हमारे पास मटेरियल की वैल्यू कितनी है, 10,000 की है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 5,000 और फैक्ट्री ओवरहेड ओवरहेड है हमारे पास ₹1,500। एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड ओवर प्राइम कॉस्ट। हमें एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स का एब्जॉर्प्शन रेट क्या होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या, हमारे पास फॉर्मूला होता है डिपार्टमेंटल फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय डिपार्टमेंटल प्राइम कॉस्ट इंटू 100। फैक्ट्री ओवरहेड्स है हमारे पास 1,500, लेकिन हमें पहले क्या निकालनी पड़ेगी, प्राइम कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। प्राइम कॉस्ट कैसे निकलती है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट मटेरियल है हमारे पास 10,000 और डायरेक्ट लेबर है 5,000, तो टोटल मिला के जो टोटल प्राइम कॉस्ट हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 15,000। बस इस फॉर्मूले में अगर हम पुट करें तो 1,500 फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय 15,000 प्राइम कॉस्ट इंटू 100 अगर हम करें तो 10% की हमारे फैक्ट्री ओवरहेड का रेट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर जैसे नीचे लिखा है, सपोज ₹2,000 आर इनकर्ड ऑन डायरेक्ट मटेरियल। अगर प्रोडक्शन करते वक्त 2,000 रुपये का क्या हो गया, डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट आ गया और 800 का आ गया लेबर कॉस्ट। तो अब हमसे पूछा है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने आएंगे। तो हमारा बेसिस क्या रहने वाला है, 2,000 मटेरियल, 800 हमारा क्या होने वाला है लेबर। तो ये होने वाला है 2,800 और 2,000 और 800, 2,800 हमारा क्या होने वाला है, प्राइम कॉस्ट। जो भी प्राइम कॉस्ट होगी उसका 10% हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स होगा। यहाँ पे प्राइम कॉस्ट है हमारी 2,800, इसका 10% हो जाएगा हमारा 280 रुपीज़, जिसको कहते हैं हमारा ये होने वाला है फैक्ट्री ओवरहेड्स। यानी कि अगर प्रोडक्शन में मटेरियल की कॉस्ट 2,000 है, लेबर 800 रुपये लग रही है, तो जाहिर सी बात है प्राइम कॉस्ट का बेस लेते हुए हमारे पास ओवरहेड्स कितने आ जाएंगे, 280 आ जाएंगे। सिमिलरली अगर यही वेरिएशन हमारे मटेरियल यानी अगर 4,000 हो जाए और ये 1,600 हो जाए तो ये 280 से कितना हो जाएगा, 560 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो जैसे जैसे मटेरियल और लेबर में वेरिएशन आएगा तो वैसे ही ओवरहेड्स में भी वेरिएशन आ जाएगा, लेकिन परसेंटेज में कोई फर्क नहीं आएगा। परसेंटेज अभी भी 10% रहेगा, यानी कि मटेरियल बढ़ेगी, लेबर बढ़ेगी तो ओवरहेड्स भी बढ़ जाएंगे, यानी रहेंगे परसेंटेज में 10% ही, लेकिन जो भी मटेरियल और लेबर कॉस्ट होगी यानी टोटल प्राइम कॉस्ट होगी उसका 10% ही रहने वाले हैं। तो ये था हमारा प्राइम कॉस्ट मेथड। अब देखते हैं हम इसकी सूटेबिलिटी फिर से कि क्या इस मेथड की सूटेबिलिटी कह रहा है। व्हेन अ स्टैंडर्ड आर्टिकल इज प्रोड्यूस। स्टैंडर्ड आर्टिकल का मतलब है एक फिक्स तरीके का आर्टिकल ही हमारा बनता है जिसमें लेबर और मटेरियल कॉस्ट हमको पहले से प्री डिटरमाइंड होती है, फिक्स। तो वहाँ पे हम इसको ओवरहेड कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो वहाँ पे ये मेथड क्वाइट इजी हो जाता है। फिर कह रहा है और कहाँ पे सूटेबल है, द आर्टिकल बीइंग प्रोड्यूस रिक्वायर्ड अ कांस्टेंट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड नंबर ऑफ लेबर आवर्स, दैट इज रेशियो ऑफ मटेरियल कॉस्ट टू वेजेस मस्ट बी कांस्टेंट फ्रॉम जॉब टू जॉब एंड प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। कह रहा है
नंबर ऑफ जो हमारे रेशो, जो मटेरियल कॉस्ट और वेजेस का रेशो रहना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, वो कांस्टेंट रहना चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल है। ऐसा कभी फिक्स नहीं है कि मटेरियल कॉस्ट हमेशा, मटेरियल और वेजेस एक प्रोडक्ट को बनाने में हमेशा सेम आएगी। समटाइम्स अप डाउन हो सकता है। तो ये मेथड कह रहा है सच अ सिचुएशन रेयरली अकर्स, सो द यूज ऑफ प्राइम कॉस्ट परसेंटेज रेट usually result in an inequitable allotment of overheads that is lead to under or over recovery। ये एक तरीके से suitability ना हो करके इसका डिसएडवांटेजेस ही बताया गया है। कह रहा है सुटेबल तभी है जब आपका क्वांटिटी ऑफ मेटल और लेबर आवर्स फिक्स हो। अगर क्वांटिटी कम ज़्यादा हो रही है और लेबर आवर्स कम ज़्यादा हो रही है, तो प्राइम कॉस्ट मेथड में इन्होंने आगे बताया कि या तो होगा ओवरहेड्स हम कम चार्ज कर लेंगे, या हो सकता है ओवरहेड्स हम ज़्यादा चार्ज कर लें। अब देखते हैं हम इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में है दिस मेथड इज़ वेरी इजी टू कंप्यूट एंड अप्लाई। कह रहा है बहुत आसान है इसको अप्लाई कर पाना। और फिर कह रहा है द मेन आर्गूमेंट इज इन फेवर इज दैट बोथ मटेरियल एंड लेबर आर टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल कंप्यूटिंग द ओवरहेड रेट। इसमें एडवांटेजेस ये है कि हम मटेरियल और लेबर दोनों कॉस्ट को इंक्लूड कर रहे हैं, जबकि अदर मेथड जैसे अगर हम मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड ले लें, तो हमारा ओवरहेड का बेस क्या होता है, मटेरियल होता है। डायरेक्ट वेज रेट मेथड लेते हैं तो उसमें हमारे वेजेस यानी डिपेंड अपॉन द वेजेस का होता है। और तो ये मेथड में क्या है कि हम मटेरियल और वेजेस दोनों को लेते हैं, यानी प्राइम कॉस्ट के बेसिस पे लेते हैं, जो कि एक तरीके से पिछले दो मेथड जो वेजेस और मटेरियल मेथड है उससे काफ़ी ज़्यादा सही हमको वैल्यू देगा कंपेरेटिवली टू दोज टू मेथड्स। डिसएडवांटेजेस बताए गए हैं, इट कंबाइंस द शॉर्ट कमिंग ऑफ बोथ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर मेथड। ये डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर की जो, ये एक तरीके से डायरेक्ट मटेरियल में जो जो कमियां थी और डायरेक्ट लेबर मेथड में जो जो कमियां थी, ये डायरेक्ट मटेरियल की कमी भी इसके अंदर मिलेगी, और डायरेक्ट लेबर मेथड की जो जो कमियां हमने पढ़ी वो भी इस मेथड के अंदर मिलेगी, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर दोनों ही कॉस्ट ले रहे हैं। फिर कह रहा है एडिशनल कॉस्ट विच अराइज ड्यू टू द यूज ऑफ कॉस्टलियर मशीन आर इग्नोर्ड। समटाइम्स क्या होता है कि कुछ एडिशनल कॉस्ट होती हैं वो हम यहाँ पर इग्नोर कर रहे हैं, किसकी, कॉस्टली मशीन की यूज़ करने की वजह से वो हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से ओवरहेड्स में क्या हो जाएगा कि ट्रू वैल्यू नहीं आ पाएगी। दिस मेथड इज लाइकली टू रिजल्ट इन इक्विटेबल अलॉटमेंट। वो स्टार्टिंग में पता लग गया है कि इससे, इस मेथड को यूज़ करने का डिसएडवांटेज ये है कि इसमें ओवरहेड्स की ट्रू वैल्यू निकाल पाना थोड़ा मुश्किल है। हो सकता है ओवरहेड्स कई बार ज़्यादा हो जाएं या कई बार हम ओवरहेड्स को कम चार्ज कर दें। देर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स एंड द प्राइम कॉस्ट ऑफ द जॉब कंसर्न। कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का और प्राइम कॉस्ट ऑफ द जॉब कंसर्न का। और लास्ट में लिखा है मटेरियल प्राइसेस फ्रीक्वेंटली एंड वाइडली फ्लक्चुएट होती ही रहती हैं, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल कॉस्ट एंड प्राइम कॉस्ट। दे वुड ऑल्सो फ्लक्चुएट वायलेंटली फ्रॉम जॉब टू जॉब एंड फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। वही कह रहा है मटेरियल प्राइसेस जैसे जैसे फ्लक्चुएट होती रहेंगी, ये प्राइम कॉस्ट भी फ्लक्चुएट होती रहेगी, तो डिफरेंट डिफरेंट जॉब में अलग अलग ओवरहेड्स होते रहेंगे, क्योंकि एक अपने आप में इसका डिसएडवांटेज है। तो ये था हमारा पूरा प्राइम कॉस्ट मेथड, और आई होप ये मेथड आपको समझ में आया होगा पूरा। Like